प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीए पार्ट सेकेंड ईयर के भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत पुरुषार्थ के संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय विचारकों ने मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत करने के निमित्त पुरुषार्थ के नाम से अपने दार्शनिक विचारों की नियोजना और व्याख्या की थी। इन विचारकों के अनुसार जीवन के सुख के दो आधार हैं, एक भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक सुख के अंतर्गत सांसारिक आकर्षण और ऐश्वर्य को मुख्य माना गया है तथा आध्यात्मिक सुख के अंतर्गत त्याग और तपस्या को। भौतिक सुख क्षणिक और अस्थिर होता है जो सत्य है। इन दोनों मान्यताओं और विचारधाराओं का जीवन के उत्थान में बड़ा योगदान है। शारीरिक आवश्यकताओं और कामनापरक वृत्तियों की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रयत्नशील तो रहता है, लेकिन इनके अतिरिक्त जीवन को संयमित, नियमित, आदर्शपूर्ण बनाना भी उसका परम कर्तव्य है। अतः भारतीय शास्त्रकारों ने यह विचार किया कि मनुष्य के जीवन में भोग और कामना ही बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। संकीर्णता, स्वार्थ और लिप्सा तथा कामना और वासना का जीवन आदर्श जीवन नहीं है। न ही भौतिक सुख और लौकिक समृद्धि ही जीवन है। समस्त भौतिक सुख और समृद्धि क्षण भंगुर और अस्थायी है। उनके नष्ट होने में न तो कोई समय लगता है और न मनुष्य के साथ इसका कोई स्थायी संबंध ही होता है। सांसारिक मोहमाया, भोगविलास और ऐश्वर्य गौरव मनुष्य को सन्मार्ग का दिग्दर्शन नहीं कराते बल्कि दिग्भ्रमित ही करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य का संयमित और नियमित आचार और आध्यात्मिक विचार ही यथोचित निर्णय प्रदान कर सकने में समर्थ होता है। अतः मनुष्य के जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख न होकर आध्यात्मिक सुख होना चाहिए तथा उसके कार्यकलाप विलासपरक न होकर धर्मपरक होने चाहिए। यह सही है कि मनुष्य के जीवन में शारीरिक आवश्यकताओं और भोग के आकर्षण का सुख प्रधान होता है, किंतु ऐसी भोगपरक वृत्तियों का अस्तित्व अस्थायी और क्षणिक होता है। इसके विपरीत आध्यात्मिक वृत्तियां मनुष्य के सात्विक और निस्वार्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं और उसे ऐसे जीवन दर्शन का अर्थ समझाती हैं जिसमें सांसारिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता भी है, भोग के साथ साथ योग भी है और कामना के साथ साथ साधना भी है। वस्तुतः जीवन में भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों का महत्व है तथा दोनों का समन्वित रूप जीवन को उन्नत करता है। पुरुषार्थ की अवधारणा। मनुष्य का सर्वांगीण विकास पुरुषार्थ के माध्यम से होता है। पुरुषार्थ मनुष्य का वह आधार है जिसके अनुगमन से वह अपना जीवन जीता है तथा विभिन्न कर्तव्यों का मनोनिवेश पूर्ण पालन करता है। वह भौतिक पदार्थों, संतानों और सद्गुणों का भोग करने के बाद जगत की परिधि से बाहर आकर भक्ति का मार्ग अपनाता है और भक्ति की ओर उन्मुख होता है। उसके जीवन के उत्कर्ष के निमित्त आश्रमों की व्यवस्था की गई थी, जिसकी सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। अतः पुरुषार्थ से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, साथ ही समाज का उत्कर्ष भी होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य के चार पुरुषार्थ माने गए हैं, जिन्हें शास्त्रकारों ने चतुर्वर्ग कहा है। इन्हीं पुरुषार्थों के बल पर व्यक्ति अपने समस्त कर्म उत्साहपूर्ण करता है और परमात्मा के प्रति अपनी कर्मनिष्ठा ज्ञापित करता है। आगे चलकर मोक्ष को अंतिम मानकर तीन पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम पर ही बल दिया गया है, जो त्रिवर्ग कहलाता है। धर्म, अर्थ और काम तीनों एक साथ जीवन में अनुसरित किए जा सकते हैं। धर्मानुसार कार्यों से अर्थ और काम की प्राप्ति विशुद्ध और सात्विक होती है। एक आदर्श समाज में धर्म, अर्थ और काम का अनुसरण इसी आधार पर होना चाहिए जिससे व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकार धर्म के विस्तृत परिवेश में हो सकें। पुरुषार्थों से ही मनुष्य बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष करता है। इस तरह मनुष्य लौकिक जीवन के प्रति जागरूक होते हुए पारलौकिक जीवन के प्रति उत्कंठित रहता है। वह अपने क्रियात्मक जीवन की अभिव्यक्ति धर्मगत भावना और आचारगत नैतिकता से करता है। इस दृष्टि से पुरुषार्थ लोक और परलोक दोनों के निमित्त किए जाने वाले कर्म में आस्था रखते हुए दोनों के सामंजस्य का सेतु बनता है। चारों पुरुषार्थ मनुष्य के चार उद्देश्य हैं:
धर्म मनुष्य को सन्मार्ग पर उनका दिग्दर्शन कराता है। धर्म के माध्यम से ही मनुष्य नैतिक सिद्धांतों, विवेकशील प्रवृत्तियों और न्याय प्रधान क्रियाओं को सही रूप समझने और उनका अनुगमन कर सकने में समर्थ होता है। महाभारत में के अनुसार धर्म वही है जिससे किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचे बल्कि लाभ हो। जो धर्म का मात्र अपने लिए ही अंधानुकरण करता है वह अंधे के समान सूर्य की प्रभा से अछूता रहता है। इसलिए सत कार्य और गुण संपन्नता धर्म के प्रभाव से ही संभव है। अर्थ मनुष्य की संतुष्टि और विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने की उसकी उत्कंठा व्यक्त करता है। भारतीय चिंतकों ने मनुष्य के जीवन में धनार्जन करने की प्रवृत्ति को पुरुषार्थ के अंतर्गत रखकर मानव मन की सहज आकांक्षाओं और वृत्तियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। जीवन में भौतिक सुखों की पूर्ति अर्थ के उपार्जन और संग्रह से ही संभव है। अतः त्रिवर्ग के अंतर्गत अर्थ पर ही निर्भर रहता है, किंतु अर्थ की प्राप्ति के साथ साथ उसका सम्यक दान करना भी अपेक्षित माना गया है। यदि धन संग्रहकर्ता ऐसा नहीं करता है तो वह धन के समुचित उपयोग से वंचित रहता है तथा वह सेवक की भांति होता है। काम मानव जीवन की सुखद और सहज अनुभूति से संबंध है, जिसके माध्यम से वह अपनी कामजनित प्रीति रूप भावना वृत्तियों की तुष्टि करता है। विवाह और संतानोत्पत्ति इसी के आधार पर संभव है। इसी प्रकार काम व्यक्ति का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यौन भावना के साथ सौंदर्यानुभूति की तुष्टि काम के माध्यम से ही होती है। द्रव्य अर्थ की समृद्धि से होने वाला आनंद भी काम कहलाता है। महाभारत के अनुसार काम मन और हृदय का वह सुख है जिससे इंद्रियों की तृप्ति होती है। त्रिवर्ग में काम का स्थान सबसे बाद में आता है। मनुष्य की काम भावना को एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार किया गया है। काम और अर्थ से प्रभावित होकर मनुष्य केवल इन्हीं दो का अनुसरण न करे, इसलिए उच्च आदर्शों और नैतिक कर्तव्यों की नियोजना की गई है। काम और अर्थ को साधन के रूप में स्वीकार किया गया है, न कि साध्य के रूप में। जो व्यक्ति इनकी ओर लोभपूर्ण दृष्टि से आकर्षित नहीं होता, वही व्यक्ति ऐहिक और दैहिक सुख का अंतर समझ पाता है और धर्म सम्मत दिशा की ओर अग्रसर हो पाता है। मोक्ष की प्राप्ति सभी लोगों को नहीं हो पाती, इसलिए त्रिवर्ग की संयोजना करके उसके अनुपालन का निर्देश दिया गया है। मोक्ष का संबंध आत्मा और परमात्मा से तथा मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन से है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, किंतु मोक्ष की प्राप्ति इतनी सरल और आसान नहीं है। इसके लिए मन और मस्तिष्क की शुद्धि और पवित्रता अनिवार्य है। इसके लिए प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर तथा लौकिक से पारलौकिक की ओर चलने का निर्देश दिया गया है। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार सांसारिक जीवन में प्रवृत्त रहता है। जब वह अपने सत्कर्मों और सद्व्यवहारों से त्याग का मार्ग अपनाता है तब वह निवृत्त हो जाता है। उसकी यह निवृत्ति ही उसे आध्यात्मिकता और भक्ति की ओर प्रेरित करती है, और जब वह प्रवृत्ति और निवृत्ति में समन्वय स्थापित कर लेता है तब वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। उसका यह संयम, नियम, ज्ञान और विवेक उसे आध्यात्मपरक बना देता है। वह पूर्ण रूप से चारों पुरुषार्थों के अंतर, महत्व और गरिमा को समझने लगता है। पुरुषार्थ संबंधी उसका यह ज्ञान उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण निर्माण करता है। अब हम सबसे पहले पुरुषार्थों में धर्म के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पुरुषार्थों में धर्म का स्थान सर्वोपरि है, परंतु यह धर्म मात्र धार्मिक विश्वासों अथवा ईश्वर की उपासना तक सीमित नहीं है। यहाँ इसका प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया गया है। यहाँ धर्म से अभिप्राय कोई संप्रदाय विशेष से भी नहीं है, बल्कि उन प्रेरक आदर्शों से है जिन पर समाज आधारित है। इससे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था निर्धारित होती है। नियमबद्ध, संयमित, सात्विक जीवन ही धार्मिक जीवन है। वस्तुतः धर्म व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की एक संहिता है जो उसके कार्यों को देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित, नियमित, नियंत्रित करता है तथा उसे स्वस्थ, उज्ज्वल जीवन यापन के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। जिन कर्मों के आचरण से मनुष्यत्व को प्राप्त करता है उसी को धर्म कहते हैं। वेदों में भी ईश्वर ने मनुष्यों के लिए जिन कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी है वह धर्म है। बौद्ध और जैन साहित्य में भी शुद्ध और सात्विक आचरण पर जोर दिया गया है। महाभारत में आचार तथा सदाचार को धर्म का लक्षण माना गया है तथा आचार से ही धर्म को फलीभूत होने वाला कहा गया है।
आचार और धर्म को एक दूसरे का पूरक मानकर आचार को ही परम धर्म स्वीकार किया गया है। धर्म के 3 मूल कार्य हैं: नियंत्रण, व्यक्तित्व का उत्थान और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के लिए व्यक्ति को सन्नद्ध करना। धर्म द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्यों व्यवहारों को संवर्धित करता है, वांछित कामनाओं की पूर्ति करता है। मनुष्य का कर्तव्य, कार्य और स्वभाव धर्म से संचालित होता है। ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म व्यक्ति के उन सभी गुणों, परिस्थितियों, कार्यों को अभिव्यक्त करता है जिनसे वह एक सुसंस्कृत मार्ग का अनुगमन करता है। जिन सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति अपना दैनिक जीवन व्यतीत करता है, जिसके द्वारा सामाजिक बंधनों की स्थापना होती है, वही धर्म है। महाभारत के अनुसार यह जीवन का सत्य है और हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है। इसे व्यक्ति के जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। मनु के अनुसार धर्म के आधारभूत स्रोत श्रुति, स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि हैं। धर्म सूत्रों में वेदों, स्मृतियों, शीलगत व्यवहार को धर्म का मूल स्वीकार किया गया है। वशिष्ठ के अनुसार मनुष्य के सदाचार से अधिक महत्वपूर्ण वेद और स्मृतियाँ हैं। निश्चित ही धर्म नैतिक आचरणों को अधिक महत्व देता है, किंतु परंपरा से चली आ रही धर्मशास्त्रीय व्यवस्था को भी स्वीकार करता है। प्राचीन विचारकों ने सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म के अंतर्गत धर्म के कई विभेद किए हैं। विशिष्ट धर्म से संबंधित देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म के अतिरिक्त शास्त्रकारों ने कई प्रकार के अन्य स्मार्त धर्मों का उल्लेख किया है, जैसे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म, नैमित्तिक धर्म। साधारण धर्म मनुष्य के मानवता युक्त नैतिक धर्म से संबंधित है। मानव मूल्यों का नियोजन साधारणतः धर्म के अंतर्गत होता है, जो प्राय सभी के लिए अनुकरणीय होता है। समाज के सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वे कैसे भी हों, इस धर्म का अनुसरण करना अपेक्षित माना गया है। यह धर्म समस्त मानव जाति से संबंधित है तथा उसके कल्याण के लिए क्रियाशील है। धर्म के अंतर्गत सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, क्षमा, श्रद्धा, मधुर वचन, शील, अतिथि सेवा इत्यादि आते हैं। वर्ण धर्म का तात्पर्य विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों और नियमों से है। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग कर्तव्य हैं और नियम निर्धारित किए गए हैं। उनका पालन करना सभी वर्णों के लिए अनिवार्य माना गया है। इसी को वर्ण धर्म कहा जाता है। आश्रम धर्म प्राचीन काल से मनुष्य के संपूर्ण जीवन को संयमित और अनुशासित रखने के लिए आश्रम व्यवस्था की गई है। मनुष्य संपूर्ण जीवन बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। यह आश्रम व्यवस्था हिंदू विचारधारा के जीवन दर्शन की एक अभूतपूर्व व्यवस्था थी, जिसका पालन करके मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन नियमित और संयमित रखता है। इस व्यवस्था के माध्यम से मनुष्य अपना नैतिक, आत्मिक और शारीरिक विकास करता है। कुल धर्म पारिवारिक और वंशगत नियमों तथा आचारों का अनुपालन ही व्यक्ति का कुल धर्म माना गया है। युग धर्म, चूँकि युग और काल के अनुसार धर्म परिवर्तित होता रहता है, इसलिए युग अथवा काल के अनुरूप ही धर्म की नियोजन की गई है। नैतिक आदर्श और नियम युग के अनुसार परिवर्तित और स्थिर होते रहते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के ये नियम विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न रूप धर्म के रूप विख्यात हैं। राजधर्म, राजा के लिए निर्धारित किए गए निमित्त और निर्देश राजधर्म के अंतर्गत आते हैं। राजा के विभिन्न कर्तव्य, व्यवहार, उसके शासन के आधारभूत नियम राजधर्म के अंग हैं। स्वधर्म, परिवार और समाज में व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उसका धर्म निश्चित है। उसके कर्तव्य, उत्तरदायित्व, तत्संबंधी आचरण उसकी स्थिति के अनुरूप ही निर्धारित हैं। आपद धर्म, आपत्ति और परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर शास्त्रकारों ने व्यक्ति को आपद धर्म अपनाने का निर्देश दिया गया है। विपत्ति और कठिनाई उत्पन्न होने पर मनुष्य को अपेक्षित धर्म का पालन करना चाहिए। एक वर्ण का सदस्य आपत्ति काल में दूसरे वर्ण के धर्म को अपना सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय का, क्षत्रिय वैश्य का, वैश्य शूद्र का धर्म अपना सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मूलभूत कर्तव्य, वर्णगत कर्तव्य छूट जाता है तथा वह दूसरे वर्ण के धर्म का पालन कर सकता है, कर अपना जीव को उपार्जन करना प्रारंभ कर लेता है। पुरुषार्थों में दूसरा है अर्थ। यद्यपि भारतीय संस्कृति त्याग पर बल देती है, तथापि भोग के महत्व का निषेध भी नहीं करती। इसलिए पुरुषार्थ में धर्म के पश्चात अर्थ का स्थान आता है। भारतीय शास्त्रकारों ने अर्थ की महत्ता और आवश्यकता पर समान बल दिया है। महाभारत में कहा गया कि अर्थ उच्चतम धर्म है। प्रत्येक वस्तु उस पर निर्भर करती है। अर्थ
संपन्न लोग सुख से रह सकते हैं, अर्थहीन लोग मृत समान हैं। किसी एक के धन का क्षय करते हुए उसके त्रिवर्ग को प्रभावित किया जा सकता है। धन को काम और धर्म का आधार माना गया है, इसी से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म स्थापना के लिए अर्थ अनिवार्य है, क्योंकि इसी से प्राप्त सुविधाएं द्वारा धार्मिक कृत्य संपन्न किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति धन से क्षीण है वह धर्म से भी क्षीण है, क्योंकि समस्त धार्मिक कार्यों में धन की आवश्यकता होती है। अर्थहीन व्यक्ति ग्रीष्म की सूखी सरिता के समान माना गया है। संस्कृत वाङ्मय में और विशेष रूप से धर्मशास्त्र में अर्थ शक्ति की निंदा भी की गई है। मनु ने लिखा है कि जो व्यक्ति अर्थ और काम के प्रति अनासक्त है उसी के लिए धर्म का विधान है। जब तक शरीर है तब तक शारीरिक आवश्यकताएं हैं, और जब तक आवश्यकताएं हैं तब तक उनकी पूर्ति के लिए धन की भी आवश्यकता है। मानव की सर्व सामान्य आवश्यकताएं आयु और प्रमाण हैं। वेद मंत्रों में प्रार्थना की गई कि मैं दीर्घायु प्राप्त करूं और वह आयु प्राण शक्ति से परिपूर्ण रहे। प्रजा तथा संतति की कामना सबको होती है, इसकी पूर्ति के लिए साधन पशु और धन हैं। धन भी कई प्रकार के हैं। अन्न धन है, फल फूल मेवा रत्न हीरा माणिक्य स्वर्णादि धन हैं। गोधन है, गो के अतिरिक्त अन्य पशु भी धन हैं। बुद्धि विद्या ज्ञान भी धन है, किंतु ये धन तभी सार्थक हैं जब इनके द्वारा हम धन कहे जा सकें। वेदों में पार्थिव धन को से लेकर देवी धन तक की चर्चा की गई है। अनेक लोग बाह्य धन की अपेक्षा आंतरिक धन की अधिक चिंता करते हैं, किंतु आंतरिक धन भी बाह्य धन की उपेक्षा नहीं करता, उसे वह अपना सहायक समझता है। इन समस्त विचारों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य के जीवन में अर्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।